हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जिसका काफ़ी टाइम से जो था बच्चों को बहुत इंतज़ार था। यूपी पुलिस भर्ती यानी कि यूपी पुलिस में जो रिक्रूटमेंट है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 60,244 है। तो क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कब इसका एग्ज़ाम होगा, तो पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, जिसके अंदर 60,244 कांस्टेबल की जो भर्ती है और अलग अलग पोस्ट हैं। तो काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। क्या इसकी एग्ज़ाम डेट है वो पूरी इस वीडियो में जानेंगे, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 60,244 जो है वो वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि हिंदी में है। तो नीचे बात करते हैं, जैसे कि अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रश्नोत्तरी जो है प्रोन्नति बोर्ड, यानी कि आपका जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रमोशन जो होगी वो उसके ऊपर ये जो है वो भर्ती है। तो अनारक्षित की कितनी वैकेंसीज हैं, अगर यानी कि अगर हम जर्नल की बात करते हैं तो 24,102 भर्ती जर्नल के लिए निकाली गई है। EWS यानी कि EWS की बात करें तो 6,024 जो है वैकेंसीज हैं। OBC की बात करें, अन्य पिछड़ी जाति जो वर्ग होता है उसके लिए वैकेंसीज हैं 16,264। अनुसूचित जाति यानी कि SC ST की बात करें तो उनके लिए है हमारे पास कितना, 12,650 और 1,204। तो ये पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी की, SC और ST कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मिला के हो जाती हैं 6,244। तो इस पे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन जो है या शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 27/12 यानी कि आप 27 दिसंबर 2023 से इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अंतिम तिथि जो रहेगी वो रहेगी, यानी कि लास्ट डेट है वो 16 जनवरी की यहाँ पर रखी गई है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 15-20 दिन का यहाँ पर आपको जो है वो टाइम दिया गया है। तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये भर्ती के लिए अप्लीकेबल यानी कि आपको फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। शुल्क समायोजन एवं आवेदन के संशोधन की जो अंतिम तिथि होगी वो 18/1 यानी कि 18 जनवरी 2024 जो होगी वो लास्ट डेट होगी किसकी, आपका जो फीस है उसको पे करने की। आवेदन शुल्क की बात करें यानी कि आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, निर्धारित किया गया है। यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो चालान जो होगा वो आपका 400 रुपये का यहाँ पर आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। ये कुछ कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं। कितनी पोस्ट हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अगर आयु सीमा की बात करें यानी कि एज की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, यानी कि जिसकी एज जो है वो 1/7/2023 तक 18 साल के हो गए हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व यानी कि इस डेट से पहले होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 2001 से पहले का है या 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं है, वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है किसके लिए, अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 18 से 22 साल होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल यहाँ पर जो है वो एज रखी यहाँ पर गई है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 है, फीमेल कैंडिडेट जो जर्नल में है उनके लिए 18 से 25 है। जो रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ने देनी है वो यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि परंतु अन्य पिछड़ी वर्ग और अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट जो है वो दी गई है, जो भी उसके अनुसार होगी उसके आपको छूट मिल जाएगी। जैसे OBC में 3 साल की होती है, SC वालों को 5 साल की यहाँ पर दी जाती है। नीचे थोड़ा सा और हिंदी को थोड़ा छोड़ें और भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो आपके पास जो है इसका लिखित परीक्षा होगी, यानी कि OMR बेस्ड जो है वो पेपर होगा। लिखित परीक्षा जो होगी वो 300 अंकों की होगी, जिसकी समय विधि 2 घंटे की होगी, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। कौन कौन से, सामान्य ज्ञान,
यानी कि जिसे आप जीके बोलते हैं। सामान्य हिंदी, आपका हिंदी आएगी। मानसिक योग्यता जो होती है वो आएगी, यानी कि आपके पास आएगा जीके आएगा, हिंदी आएगी आपके पास मैथ आएगा, और आपके पास जो है वो रीजनिंग यहाँ पर आने वाली है, तर्क शक्ति जिसे आप बोलते हैं, जैसे यहाँ पर तर्क क्षमता। ठीक है। अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने की जो ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होने की वजह से आपका पेपर जो है वो 300 मार्क्स का यहाँ पर हो जाएगा। गलत यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 की, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपके 0.5 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा काट लिए जाएंगे। ठीक है। OMR बेस्ड ये पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर लिखा गया है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर की जाएगी। ठीक है। और आगे अगर हम बात करते हैं इस प्रक्रिया में, तो फिर आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, डीवी टेस्ट जो भी होगा वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, वो बाद की बात है। अभी फिलहाल आपको जो है वो प्री पे क्लियर फोकस रखना है। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो यहाँ पर लिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। उसके बाद जो अगर सिलेबस की बात करते हैं, तो सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस की अगर बात करें, तो 38 क्वेश्चन होंगे साइंस के, और 76 मार्क्स जो हैं ये टोटल बनते हैं। हिंदी की बात करें तो 37 क्वेश्चन आएंगे, और 74 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ की बात करें, तो काफ़ी अच्छा पोर्शन यहाँ पर मैथ कवर करने वाला है, 38 क्वेश्चन, 76 मार्क्स का ये भी होगा। और अगर रीजनिंग की बात करें, यानी कि 37 मार्क्स आएंगे, यानी कि सबका जो है वो वेटेज लगभग लगभग इक्वल है, किसी का कम या किसी का ज़्यादा नहीं है। सारे सब्जेक्ट अपने आप में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मेंटल एबिलिटी हो। आगे बात करते हैं इसके, तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, कितना आपका हाइट या फिर कितना वेट वगैरह जो मेजरमेंट है वो होनी चाहिए, मिनिमम हाइट कितनी रखी है, बाद की बात हो जाती है। ठीक है। कांस्टेबल की जो सैलरी होगी वो बेसिक पे जो आपको मिलेगी वो 21,700 की यहाँ पर मिलेगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ग्रेड पे की बात करें, तो ग्रेड पे जो आपको मिलने वाला है वो 5200 से 20,200 का ग्रेड पे, ये बेसिक पे है, पे बैंड है। इतनी आपको जो है वो मिनिमम जो पे बैंड होता है वो यहाँ पर दी गई। 2000 नए वेतन मान के वेतन मैट्रिक्स रुपए 21,700 है, यानी कि लगभग ही अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपके आगे इंक्रीज होने के भी जो है वो चांसेस इसमें हो जाते हैं। आगे और बात करते हैं थोड़ा सा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो थी जर्नल की 185 थी 300 में से। तीन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 185 मार्क्स लाना 300 में से बहुत आराम से आ जाएंगे, अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी है, आप बेहतर तरीके से जो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी की 172.32 थी, एससी की 145 थी, और एसटी की 114 थी। तो काफ़ी ठीक ठाक जो थी वो कट ऑफ यहाँ पर जो थी वो गई थी। तो इस पूरी भर्ती की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिनी मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेके आएंगे यूपी पुलिस भर्ती के, जिसमें आपकी प्रैक्टिस तेज हो जाएगी, और जो है आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छी खासी वैकेंसीज है, टाइम से फिल कर दीजिएगा, 20 दिन का यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, तो वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी थोड़ी जल्दबाजी में वीडियो बनाई है, तो बाद में इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे उसकी तैयारी करनी है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।